नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी माई वे 247 पे। आज के इस वीडियो में हम लोग भारत के राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क इन इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में मैंने वो सारे नेशनल पार्कों को कवर किया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हर एक पेपर में पूछे जाते हैं और विगत कई सारे एग्जाम में पूछे गए नेशनल पार्क को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो भारत के राष्ट्रीय ये 8 जो चीते नीबिया से आए हैं वो मध्य प्रदेश के सोएपुर के स्थित कूनो नेशनल पार्क में रखे जाएंगे। जिम कॉर्बेट नेशनल उद्यान भारत के सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है, जो वर्ष 1936 में लुप्तप्राय बंगाल की नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है और इसका नाम जिम कॉर्बेट नाम रखा गया था। बाघ परियोजना पहले के तहत आने वाला यह पहला पार्क था। कि भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है, तो ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि 1936 में बना था। तो क्वेश्चन दूसरा है हमारा, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित है, तो ये कोलकाता में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है एक सींग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है। और जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वह असम में पड़ता है। महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है, तो महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। जीवाश्म नेशनल पार्क स्थित है, तो ये जीवाश्म नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सबसे पहले ये समझिए कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में पड़ता है, तो ये मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है। और जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है वह टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। वर्ष 1974 में स्थापित राष्ट्रीय उद्यान नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बना कब था, तो 1974 में बना था। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। किस वर्ष स्थापित किया गया था, तो वर्ष 1974 में स्थापित किया गया था। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान का परिवर्तित नाम क्या है, तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क का परिवर्तित नाम राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। भारत का राष्ट्रीय उद्यान यानी फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा है, तो ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि भारत का प्रथम नेशनल पार्क है। और कहाँ स्थित है, तो ये उत्तराखंड में स्थित है। कब बना था, तो 1936 में बना था। रणथंभौर वन्यजीव बिहार किस राज्य में स्थित है, तो रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य जो है वह राजस्थान में स्थित है। सिमलीपाल वन्य जीव अभयारण्य उड़ीसा राज्य के किस जिले में स्थित है, तो ये मयूरभंज जिले में स्थित है। तो ये भी पूछा जाता है सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो ये इसको आप लोग याद रखिएगा, ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में पड़ता है, तो ये राजस्थान में पड़ता है। भारत में साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। इसे केवलादेव घाना पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। जो भरतपुर पक्षी विहार है वो राजस्थान में पड़ता है और ये साइबेरियन पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1968 में हुई थी। जंगली गधा कहाँ पाए जाते हैं, तो जो जंगली गधा है
वो कच्छ के रण में पाया जाता है। अभी शेर के पूंछ वाला मकाऊ मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, तो ये साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो केरल राज्य में स्थित है। मुद्दुमलाई पशु बिहार किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है, जो मुद्दुमलाई पशु विहार जो है कर्नाटक और केरल राज्यों के मध्य पर स्थित है। केरल में स्थित पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हाथी अभयारण्य और बाघ अभयारण्य के लिए भी जाना जाता है। तो ये मानस वन्यजीव विहार किस राज्य में स्थित है, तो मानस कहाँ का है, असम का है, जो कि यहाँ पर एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। विश्व का एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान यानी फ्लोटिंग पार्क कौन सा है, तो ये केबुल लामजुआ है, जो कि मणिपुर राज्य में स्थित है। ये रहा आपका केबुल लामजुआ नेशनल पार्क, इस प्रकार का दिखता है। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क किस वर्ष स्थापित हुआ था, तो ये वर्ष 1977 में स्थापित हुआ था। और जो कंचनजंगा है किस राज्य में पड़ता है, तो ये सिक्किम राज्य में पड़ता है। प्रसिद्ध गिर वन किस राज्य में स्थित है, यानी प्रसिद्ध जो गिर नेशनल पार्क है वो किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात राज्य में स्थित है। गिर वन नेशनल पार्क हो वो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो भारतीय सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है वो कलकत्ता में स्थित है। क्वेश्चन ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लोग थोड़ा याद रखिएगा। जो हिम तेंदुआ यानी स्नो लेपर्ड भारत में कहाँ पाया जाता है, तो जो स्नो लेपर्ड है वह सिक्किम राज्य में पाया जाता है। नल सरोवर पश्चिम बिहार किस राज्य में स्थित है, तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। अब हम लोग थोड़ा देखते हैं भारत के राष्ट्रीय उद्यानों का वितरण। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कितने हैं, तो 6 हैं। 6 राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट सैंडल पीक नेशनल पार्क है। और तेलंगाना में कितने हैं, तो तेलंगाना में 3 हैं। और आंध्र प्रदेश में 3 हैं, जो कि आंध्र प्रदेश का सबसे जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है वह पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान है। और इधर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में कितने हैं, तो 3 हैं। और गुजरात में कितने हैं, तो गुजरात में 4 हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गिर वन राष्ट्रीय उद्यान। गोवा में 1 है, जो कि ये भी इम्पोर्टेंट ही है, भगवान महावीर मोल्लम राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि भगवान महावीर स्वामी नेशनल पार्क। हरियाणा में कौन कौन से हैं, तो हरियाणा में 2 नेशनल पार्क हैं। ये सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान यानी जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हिमाचल प्रदेश में कितने हैं, तो हिमाचल प्रदेश में आपके 5 हैं। तो इसमें से सबसे ज़्यादा पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान जो है ये पूछा जाता है, इसको भी आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिएगा। जम्मू कश्मीर के जो हैं वो दाची-ग्राम राष्ट्रीय उद्यान है। और यहाँ पे असम के जो हैं 7 नेशनल पार्क हैं, जो कि यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है और मानस राष्ट्रीय उद्यान है। ये 2 भी पूछे जाते हैं। और लद्दाख में केवल एक ही नेशनल पार्क पाया जाता है, जिसका नाम है हेमिस नेशनल पार्क। झारखंड में भी एक ही पाया जाता है, उसका नाम है बेतला राष्ट्रीय पार्क। और कर्नाटक में 5 हैं, जो कि कर्नाटक वाले थोड़ा इम्पोर्टेंट हैं। जो हाईलाइट किया हुआ आपको दिख रहा है वो आप थोड़ा इसको भी याद रखें। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारा। केरल में 6 नेशनल पार्क पाए हैं,
जिसमें से सबसे ज़्यादा पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान हैं। इस प्रकार आप लोग इसको देख लीजिएगा। सबसे ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट है तो मध्य प्रदेश का है, जो कि अभी करंट में है, इसलिए आप लोग थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग तो क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, दुधवा बाघ राज्य किस राज्य में स्थित है? तो दुधवा नेशनल पार्क जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, सतकोशिया बाघ यानी सतकोशिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो सतकोशिया जो है ये हमारा उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा, पीलीभीत बाघ रिजर्व किस राज्य में पाया जाता है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, बांधवगढ़ बाघ रिजर्व किस राज्य में है? तो जो बांधवगढ़ है वह कर्नाटक राज्य में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, पन्ना बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो पन्ना बाघ रिजर्व जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, बांदीपुर बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो जो बांदीपुर बाघ रिजर्व है वह कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, रणथंभौर बाघ रिजर्व किस राज्य में है? तो जो रणथंभौर रिजर्व है वह राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित बाघ रिजर्व कौन सा है? तो ये नामदफा बाघ रिजर्व है। सी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा बाघ रिजर्व है। तो क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे छोटा बाघ रिजर्व जो है पेंच बाघ रिजर्व है, जो कि मध्य प्रदेश में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार प्रतापगढ़ में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, नामदफा बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, सुराहताल पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो जो सुराहताल पक्षी विहार है वह बलिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। तो विश्व का जो एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है वह केबुल लामजुआ पार्क है, जो कि मणिपुर में स्थित है। ये जितने भी आप सारे क्वेश्चन देख रहे हैं वह वन लाइनर फॉर्म में मैंने आपको ऊपर सब बता दिया है। ये केवल आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी पेपर हुए हैं उसमें पूछे गए हैं। एक सींग वाला गेंडा के लिए कौन सा नेशनल पार्क स्थित है? तो ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि एक सींगे गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, जो कि असम में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, केवलादेव नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो जो केवलादेव राष्ट्रीय पार्क है वह राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, कश्मीरी मिर्ग महामिर्ग के लिए प्रसिद्ध है। तो ये डाची गाम नेशनल पार्क है, वो कश्मीरी मिर्ग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, निम्नलिखित में से किस नेशनल पार्क को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? तो ये पक्षियों का स्वर्ग जो है केवलादेव नेशनल पार्क को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है, जो कि राजस्थान में पड़ता है और यह साइबेरियन पक्षियों के लिए स्थित है। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है,
भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, भारत का कौन सा नेशनल पार्क ओलियो रेडिलो टर्टल के लिए प्रसिद्ध है? तो ये भीतरकणिका नेशनल पार्क स्थित है जो कि राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, भारत में सर्वाधिक वन्यजीव अभयारण्य, भारत में सर्वाधिक वन्यजीव अभयारण्य है मतलब किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, भारत में टाइगर स्टेट के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? तो ये मध्य प्रदेश को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो उत्तराखंड राज्य में स्थित है जो कि 1936 में बना था। ये भारत का पहला नेशनल पार्क था। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित हैं? तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। सॉरी, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, भारत का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। पहला पूछ रहा है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये भी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।